फार्मूला बार के बाद हम बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। शीट टैब के जस्ट नीचे जो हमें ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है जिसमें रेडी और न्यूम लॉक है, वो होता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें अपने एक्सेल शीट का स्टेटस शो करने के काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मेरा नम लॉक ऑन है, वो मेरे स्टेटस बार में शो हो रहा है। अगर मैं उसे ऑफ करता हूँ तो वो मेरे स्टेटस बार से चले जाएगा। मोस्टली स्टेटस बार में रेडी होता है। अगर सपोज़ हम अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो मुझे विजिबल नहीं है। सो जस्ट अपने स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नम लॉक ऑन है। ऐसे ही मैं अगर कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ तो वो मेरे स्टेटस बार में शो होगा। जैसे ही मेरा कैप्स लॉक ऑन होता है वो मुझे शो हो जाता है। सेम नम लॉक के लिए अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो दोनों चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं अपनी एक्सेल शीट में कोई भी 2 या 3 सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे स्टेटस बार के अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई। एवरेज, मैंने कितने सेल्स को सेलेक्ट किया है उसका काउंट, और इन तीनों सेल्स का सम कितना है वो भी इसमें आ गया। यानी कि बिना किसी फॉर्मूला लगाए मैं काउंट, सम और एवरेज को यहाँ पर देख सकता हूँ। सपोज़ मुझे ये जानना है कि इन तीनों में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो अपने स्टेटस बार में राइट क्लिक करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम को जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा, मुझे इन तीनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे मई से अगस्त तक का सेल्स देखना था तो मैं सिर्फ मई से अगस्त तक के सेल्स वाले सेल्स को हाईलाइट करूँगा। हाईलाइट करने के लिए माउस में लेफ़्ट क्लिक बटन को क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करते हुए अगस्त तक लेके जाएंगे। तो अगर मैंने 4 सेल्स को सेलेक्ट किया है तो मेरा काउंट आ गया 4, इसका एवरेज है 150 और उसकी मिनिमम वैल्यू है 120 और मैक्सिमम वैल्यू है 200 और सम आ गया 600। सो बिना किसी फॉर्मूला लगाए हम स्टेटस बार में किसी भी सेल्स को अगर हाईलाइट करें तो उसकी कुछ वैल्यूज़ जैसे कि एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और सम अभी शो हो रहा है, उसी तरह से उसके अंदर हम उनकी वैल्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करता हूँ तो मुझे उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो और उसका एवरेज और उसका सम सब कुछ प्रिंट होगा स्टेटस बार के अंदर। स्टेटस बार के राइट में अगर आप देखें तो हमें 3 आइकन्स दिखते हैं। पहला आइकन है हमारा नॉर्मल, जो कि हमारा नॉर्मल एक्सेल व्यू को शो कर रहा है। अगर हम सेकेंड आइकन्स को देखें तो वो होता है पेज लेआउट। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरी एक्सेल शीट पर्टिकुलर पेज के फॉर्मेट में आ जाती है, जो अक्सर हम प्रिंट करने के काम में लेते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू हमारी एक्सेल शीट को किस तरह से प्रिंट करना है, कितना सेक्शन प्रिंट से बाहर निकल जाएगा और कितना सेल हमारे प्रिंट में आएगा, वो सब पेज ब्रेक प्रीव्यू से दिखता है। फिलहाल के लिए हम वापस अपने नॉर्मल व्यू पे चले जाते हैं। इन आइकन्स के जस्ट राइट में अगर आप देखें तो हमें जूम बार दिखता है। ये जूम बार को अगर मैं ड्रैग करूं तो मेरी एक्सेल शीट बड़ी हो जाती है। कभी कभी हमको जब डाटा पे फोकस करना होता है तब हम चीज़ों को जूम करके दिखा सकते हैं। अगर आपके एक्सेल शीट को कोई दूर से देख रहा है तो उसे सारे नंबर्स दिखाने के लिए आप उसे जूम कर सकते हो और इसे ड्रैग करके आप इसे छोटा भी कर सकते हो। कभी कभी जब हमें ज़्यादा डाटा एक साथ हमारी शीट पे देखना है तो हम इसे जूम आउट कर देंगे। इसके साथ साथ जूम आउट और जूम इन करने के लिए हमारे पास बटन्स अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं जूम इन बटन पे क्लिक करता हूँ, जूम की मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होते जाती है। याद रखिए, एक बार के क्लिक करने पर जूम की वैल्यू 10% तक इंक्रीज़ होती है और होते होते वो आपको आपके जब तक डिज़ायरेबल फॉर्मेट में नहीं आ जाता वहाँ तक दिखती है। जूम की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है
400% और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0%। पर इसमें आप डाटा देख नहीं पाएंगे, सो मोस्टली ये 100% तक। और अगर आपकी शीट में ज़्यादा डाटा है तो उसे आप जूम करके यहाँ दिखा सकते हो।